My dear Nitish, how are you? So, finally, we are on to the last week of this exercise, and this week is polishing week. और ये polishing का पहला रिव्यू है. हमने जो मंडे को कुछ चीज़ें डिस्कस की थी इंटरेक्शन में, वो चीज़ों का ध्यान दिया हुआ नज़र आ रहा है. लेट्स प्ले इट एंड देन स्टार्ट द डिस्कशन. अभी हमारा ये पूरा रिव्यू और वीक सिर्फ पॉलिशिंग, उसको जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में लिपस्टिक बिंदी लगाना, हम एनिमेशन में बस उसको सजाने वाले हैं, उसको बारीकी में जाके पॉलिश 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 करने वाले हैं. हॉलीवुड में एक ही वर्ड बोला जाता है, पॉलिश 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 पॉलिश. उनका 50% टाइम पॉलिशिंग में जाता है. तो लेट्स सी अब हम क्या कर सकते हैं इसमें. पहले प्ले करते हैं. गुड इनफ. ठीक है जी, मज़ेदार है, अच्छा है. एक बार और देखते हैं. ऑलराइट. इसमें कई चीज़ें तो बड़ी अच्छी ठीक की हुई हैं. जैसे हमने वो डिस्कस किया था कि जैसे ही वो छाती पे ले जाता है और उसकी छाती को एकदम से नीचे आना चाहिए टू होल्ड इट, वो बड़ा अच्छा कर दिया अब हमने. बाकी भी स्प्लाइनिंग लेवल की चीज़ें अच्छी हैं. अब सिर्फ उसको क्लीन क्लीन पॉलिश पॉलिश वाली ही बात है. तो पॉलिशिंग को डिस्कवर करने के लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए, मैं प्रेफर करता हूँ सबसे पहले फ्रंट व्यू में जाने का, क्योंकि उससे हमें बहुत सारे क्लूज़ दिखाई दे रहे हैं. चलो फ्रंट व्यू खोलते हैं. देख, मेरा पहला कमेंट क्या होगा कि इसका जो ऊपर का पोर्शन में हमने वेट बैलेंसिंग की है ना, उसको हम थोड़ा टोन डाउन करें. उसकी अपर बॉडी में इतना बड़ा वेट है, इतना उसका बुरा हाल हो रहा है कि वो इतनी क्विकली अपर बॉडी को मूव नहीं कर सकता. अभी देखना, प्ले करके देखते हैं. जो उसका अपर बॉडी का मूवमेंट है ना, जिसके साथ उसका पूरा का पूरा वेट लिफ्ट, ये जो है ये भी जा रहा है लेफ़्ट राइट, तो वो फास्ट मूवमेंट के कारण ये जो वेट्स हैं, वेट्स वो हल्के लग रहे हैं. उसकी लेफ़्ट राइट मूवमेंट को देखो जरा. ये लेफ़्ट राइट मूवमेंट है, ये उसको हल्का बना रही है. देख, जितनी क्विकली गया ना ये, उसकी अपर टोर्सो जितना लेफ़्ट राइट जा रहा है, उसके साथ जैसे वो वेट लेफ़्ट राइट जा रहा है, उसके कारण लग नहीं रहा कि वो इतना भारी है. तो मेरे ख्याल से टोन डाउन करना चाहिए हमें. टोन डाउन कम होगा नहीं इतना. एक्चुअल में करके देख, इतना भार अगर हम लेफ़्ट राइट करना भी है तो इतनी क्विकली लेफ़्ट राइट नहीं जा सकते. बहुत धीरे होगा और इतनी क्विकली वो टू एंड फ्रो नहीं जाएगा, है ना. तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं. इतना ज़्यादा लेफ़्ट राइट ना करें. जैसे ये वाला एरिया तो बहुत बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है. ये देख, ये तुम्हारा देख, तो ये वाली मूवमेंट अवॉइडेबल है. जहाँ बहुत क्विकली ऑसिलेट कर रहा है, जाएगा तो बड़ी धीरे धीरे जाएगा वो. और जहाँ बड़ी क्विक है वो उसको अवॉइड करो, उसको मिक्स कर देते हैं. ओके भैया, एक तो ये हुई मेजर चीज़. ये फ्लिकरिंग, अपर जो फ्लिकरिंग है, इसको ठीक करने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप पॉलिश हो जाएंगी. अब पर्सपेक्टिव में वापस जाते हैं. अब देखना, बहुत ज़्यादा अभी तक अनपॉलिश्ड काम जो है ना, वो अपर बॉडी में ही लग रहा है. ये जो ऊपर की ये जो जर्क्स है ना लेफ़्ट राइट, ये नकली लग रहे हैं, जो तेज़ तेज़ हो रहे हैं. अगर होंगे भी तो हल्का ओवरलैप होगा लेफ़्ट राइट में जो जा रहा है. और अगर भार है उसके हाथ में तो वो बहुत जल्दी लेफ़्ट राइट नहीं जा सकता. तो उसको हम थोड़ा स्मूदन करें, कम करें. ठीक है, ये एक चीज़. अगली, इसका हेड
अभी क्लीन नहीं लग रहा है, देख झटके मार रहा है हेड, दिख रहा है स्पेसिफिकली इस एरिया में, इस एरिया झटके मार रहा है, वो ट्रैक नहीं है, पॉलिश नहीं है, फ्लिकर कर रहा है, आगे भी फ्लिकर कर रहा है जगह जगह पे। बहुत स्पेसिफिक जो है वो मैं मेंशन कर देता हूँ जी। ये वाला हो गया, यहाँ पे कहीं पे भी फ्लिकर हुआ, बहुत तेज़ मूवमेंट है ना तो हल्का ओवरलैप डालेगा, जब बहुत कहीं ऐसे जाना है तो हल्के ओवरलैप से भी वो स्मूदर लगेगा। तो हेड की जो फ्लिकरिंग है ना, अगर उसने मूव करना ही है तो ये देख, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना, ऊपर का पोर्शन ये लीड कर रहा है, ऊपर का पोर्शन फॉलो कर रहा है, तो हल्की ड्रैगिंग, फ्लिकरिंग नहीं चाहिए हमको, बस तूने इसके ऊपर पास देना है। पॉलिशिंग का मेन टेक्निक ही वो है कि गिव पासेस टू ईच पार्ट एंड कंट्रोल। तो अलग से कैमरा सेट कर सकते हो उस पार्ट के ऊपर, इसी एंगल से कॉपीज़ बनाओ कैमरास की जो अलग अलग पार्ट्स पे फोकस्ड हो। तो उस कैमरा के थ्रू नेक्स्ट फ्रेम करके अच्छे से देखो, जूम इन करके, इतना कैमरा लगा के फुल ब्लो अप करके नेक्स्ट फ्रेम करके देखो, तेरे को इतने जर्क्स लगे दिखाई देंगे। अब पॉलिशिंग इज़ मोर अबाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप, मोर माइक्रोस्कोपिक यू गेट, मोर बेटर द क्लीन एंड पॉलिश यू गेट। तो अभी हमने सिर्फ जूम इन करना है, बस एक जगह पे जाएगा तेरे को एक नई दुनिया, नई असाइनमेंट दिखाई देगी, बहुत सारा काम दिखाई देगा। तो ऐसे हेड को पॉलिश कर, बिना बात के झटके मार रहा है। ये देख ना, ये क्या कर रहा है फ्लिकर, यहाँ पे भी देख, ये देख, कट बिना बात के नहीं, मीनिंगफुली करना चाहिए। और ये लेफ़्ट राइट मूवमेंट्स को थोड़ा और टोन डाउन करने से वो और इजी हो जाएगा करना। फ्लिकरिंग नहीं चाहिए कहीं पे भी। ओके, ये बात ख़त्म हो गई। थोड़ा सा मैं जिक्र एल्बो का भी कर देता हूँ। एल्बो में भी पासेस दे, ताकि एल्बो बिना बात के फ्लिकर नहीं करनी चाहिए। यहाँ मुझे कुछ लगता है जैसे बेटर आर्क में जा सकती है। ये देख, उधर वाली एल्बो देख जो जैसे बिहेव कर रही है, उसको ट्रैक करके देखना, वो सही आर्क के ऊपर नहीं है, अप एंड डाउन वाली मूवमेंट बिना बात के आ रही है यहाँ। ये देख, जर्की नॉन पॉलिश्ड वर्क, तो एकदम उसको भी इसी एंगल से जूम इन करके ट्रैक करो, वो एल्बो बिल्कुल मिसबिहेव नहीं करनी चाहिए। अब मैं कुछ अगली चीज़ें बताने के लिए साइड व्यू में जाना चाहूँगा। साइड व्यू में सबसे पहले काम करते हैं, पैर को देखते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ है जो दूसरे एंगल से पता नहीं चल रही थी। फुट को देखते हैं। फुट देखना, भी इस फुट को देखना, जब उसने एयरबॉर्न होना है तो क्या हो रहा है यार, एक मिनट, ये मैंने यहाँ ड्रॉ करने के लिए भी रखा होगा शायद। हाँ, ओके, यहाँ देखें ज़रा। ओके, नेक्स्ट फ्रेम। ये देखिए, जब एयरबॉर्न हो रहा है ना, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे स्लो आउट हो रहा हो। स्लो आउट समझते हैं ना, कम स्पेसिंग से ज़्यादा स्पेसिंग, या ऑलमोस्ट लीनियर हो, तो वो फ्लोटी फील देता है। पैर, अगर तू वीडियो रेफरेंस को भी देखे ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो पैर ना चिपकाने, जैसे मैग्नेट होती है ना कोई नीचे, क्योंकि ग्रेविटी मैग्नेट है, वो वैसे ही फील देते हैं एक्चुअल में। बॉडी जंप करने के लिए पहले पूरी पावर जनरेट कर लेती है जब पैर ज़मीन पे ही है, पूरा अपने आप को स्क्वॉश होके स्ट्रेच होती है, यानी एक तरह से अपना पूरा स्लो आउट जो है ना, वो तभी ले लेती है जब उसका पैर ज़मीन पे है, क्योंकि तभी उसको पावर जनरेट करनी है। एक बार पावर जनरेट हो गई, उसके बाद वो वैसे हवा में जाता है जैसे बॉल हवा में जाती है।
बॉल हवा में, जब हमारी बाउंसिंग बॉल होती है तो हवा में जाती है तो नीचे सबसे ज़्यादा स्पेसिंग होती है ना, और ऊपर जाके स्लो इन होती है और ऊपर से स्लो आउट होकर फिर नीचे पटकती है। पैर वैसे ही करता है। स्लो आउट वाली फील जो है वो पहले आ जाती है स्क्वॉश में, स्क्वॉश होके स्ट्रेच होने में। जब एयर बॉल हुई तो हाईएस्ट, जैसे स्ट्रेच एंड स्क्वॉश वाली बॉल में हम क्या करते थे, स्क्वॉश करके स्ट्रेच करते थे, तो स्ट्रेच होने के बाद जब हवा में जाती है चीज़ तो वो हाईएस्ट स्पेसिंग पे होती है, जो धीरे धीरे स्पेसिंग कम होती है, वही चीज़ हमें यहाँ चाहिए। यहाँ पे फ्लोटी फील आ रहा है, और प्ले करो तो भी पर्सपेक्टिव व्यू से भी पता चलता है कि फ्लोट हो रहा है पैर। दूसरी बात, जब भैया वो हवा में चला गया तब भी ये एंकल मुड़ा हुआ ऐसे है जैसे कि उसकी ज़मीन दबी होती है, तो हमने यहाँ पे काम बचाया हुआ है। जैसे ही वो हवा में जाएगा तो उसका टो सस्पेंड होगा ना, तो टो तो ढीला होना चाहिए, उठा तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तुझे यानी एक ओवरलैप जैसा तेरे को वो टेक केयर करना पड़ेगा उसके लिए, चाहे हल्का सा इसको ज़्यादा उठाना पड़े ऊपर तक। हमें वो जस्टिस करना पड़ेगा कि जो पैर है, एक मिनट मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे समथिंग लाइक दिस, उसको नीचे ड्रैग करना है, फिर रखते हुए फिर ड्रैग के कारण या ओवरलैप के कारण दोबारा ऊपर आ सकता है, अलाउड है। अदरवाइज़ हवा में जब है तो उसको कोई ज़मीन प्रेस नहीं कर रही, तो हमारी वही शेप चल रही है टो की जो तब थी जब वो ज़मीन पे प्रेस कर रहा था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चल भाई आगे चलते हैं। इसके अलावा जब ये पैर आगे चल के यहाँ पे भी मिसबिहेव कर रहा है, देख ये क्या हो रहा है, हवा में उठ रहा है, पैर के ऊपर पासेस दे ठीक से, और वही स्लो एंड स्लो आउट का वाला जो अभी मैंने प्रिंसिपल समझाया वो आगे भी अप्लाई होगा जब वो एयरबॉर्न हुआ है कहीं आगे। कहाँ हुआ था, यहाँ कहीं है ना, नहीं, एक सेकेंड बाहर जाके प्ले करते हैं। ठीक है वहीं पे था बस, यहाँ पे उसने मिसबिहेव कर दिया ना, तो कुछ समझ में नहीं, हवा में जा रहा है, देख हवा में कॉन्टैक्ट ठीक नहीं है, बस इतनी चीज़ को ठीक कर लेना। अच्छा, उसके बाद लास्ट चीज़ कंसिडर करने वाली है जब वो गिरता है। देख अब इसको हम ड्रॉ करके एक चीज़ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भैया जब वो गिरता है, अरे रुक जा भाई, रुक जा फंस गया सॉफ्टवेयर, हाँ राइट। जब वो गिरता है तो एक्चुअल में देख इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हो क्या रहा है। जब गिर रहा है तो ये वाला पोर्शन लीड कर रहा है, उसके बाद इसको फॉलो करना है, फिर इसको फॉलो करना है। यही थ्योरी है ना, क्योंकि गिरा है वो अचानक से, उसको कुछ बॉडी को कंट्रोल नहीं है, ठा गिरा, तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ही इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो कार्टूनी में तो क्या होता है कि जैसे ये टांग है ना, ऐसे टांग थी तो ये नीचे ज़मीन पे आई, उसके बाद ब्रेकिंग जॉइंट्स भी कर देते हैं, उसके बाद ये आई, ये पैर अभी हवा में है, ये घुटना ज़मीन पे लग गया, फिर अगले फ्रेम में पैर भी लग गया, घुटना भी लग गया, तो ये एक तरह का ओवरलैपिंग फॉल हो गई। अभी हम उतना कॉटनी यहाँ पे नहीं कर रहे, थोड़ा रियलिस्टिक ही है। तो जो वीडियो रेफरेंस है ना, अगर उसको हम स्टडी करें तो हमें समझ में आएगा कि भाई हो क्या रहा है कि ये पहले उसका पेल्विस ज़मीन पे लगता है, उसके बाद ये नीचे आना चाहता है, लेकिन ड्यू टू अवर मसल्स एंड स्ट्रक्चर वो पूरा ब्रेकिंग जॉइंट नहीं होता, जैसे ये है, समझ लो ऐसी ही शेप रहती है। उसके बाद फोर्स पहुंचती है पाँव पे, और पाँव ज़मीन पे लगता है ठा करके, जो तूने इसमें अवॉइड किया, तेरे को दिखा नहीं, वीडियो रेफरेंस में है, उसका पाँव ज़मीन पे पटका है। तो भाई ये वाली थ्योरी हमने यहाँ पे अपनानी है, ये मार फिर इसके ऊपर फोर्स आएगी, लेकिन कुछ
इसको हम ज़मीन पे नहीं टच करेंगे। इसके बाद बस ये नीचे आएगा, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। हालांकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं दिखाएंगे, जैसा है वैसा ही है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा कि तेरा पाँव ज़मीन पे पटकना चाहिए, जो तूने पटका नहीं, तूने होल्ड दे दिया यहाँ पे देख, 1 2 होल्ड, जबकि होल्ड नहीं है। ध्यान से वीडियो रेफर में देख, पटका है पाँव ज़मीन पे, इसको चोट लगी है पाँव में। वही चीज़ इसमें, दोनों पाँव ज़मीन पे लग के ऊपर आए हैं। तो ये है ना, ये पेल्विस है, ये घुटना है, ये अगर तेरा पाँव है तो ये पेल्विस गया, फिर ठा लगा, फिर ऊपर आया। सिर्फ ये है कि पूरा वेव नहीं बना रहे हम, लेकिन इसी मुड़े मुड़े में वेव बन रही है। देख ये देख वेव बनी ना मुड़े मुड़े में, ये पेल्विस, ये घुटना, ये पाँव। तो पेल्विस गया, घुटना गया, पाँव गया, खटाक खटाक खटाक। तो ये देख वेव बन रही है। तो ये वेव चाहिए हमको विदाउट ब्रेकिंग घुटना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। डिज्नी वाले क्या करते हैं, वो पेल्विस गया, वो घुटना तोड़ देंगे, फिर ये कार्टून ही बनेगा, पूरा वेव बना देंगे। हम क्या कर रहे हैं, पेल्विस फिर घुटना लीड हुआ, ये वाला फिर खटाक खटाक खटाक। ठीक है, हाँ ब्रेक डांस बहुत काम आता है। हाँ राइट है जी। तो बस इतना कर लिए, पाँव भी सॉल्व हो जाएगा। पाँव में ओवरलैप्स का भी ध्यान रखा है, पाँव के अंदर भी ओवरलैप्स से बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, वो भी ऐसे टो ऐसे ऊपर फंसे के फंसे नहीं रहेंगे, ओवरलैप होगा। बस चक दे, अब रह गया। अब तो हमारा एकदम मस्त चमकता हुआ शॉट बनेगा। लास्ट पोर्शन सिर्फ देखना चाह रहा हूँ। इसके पेल्विस को हमने बाउंस किया क्या? ठीक है चल, लास्ट वाला बाउंस मुझे उतना समझ में नहीं आया पेल्विस का। आई डोंट नो वो ज़रूरत है कि नहीं उसकी। हाफ पेल्विस जो बाउंस है मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती बिना बात के उठा हुआ लग रहा है मुझे। तो सेटल कर देते हैं उसको, उठाते नहीं। राइट है जी, चक दे फट्टे, ये सब चीज़ें कर दे, एकदम चमका दे। फ्राइडे तक मुझे कोई गलती दिखाई नहीं देनी चाहिए। मैं चाहे माइक्रोस्कोप, लेंस सब कुछ ले आऊँ, सारी जगह जूम इन कर लूँ, मुझे कुछ दिखाई ना दे। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।